नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी पूर्णमासी का व्रत यानी कि पूर्णिमा का व्रत हमें कब प्रारंभ करना चाहिए, इसमें किसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए, व्रत करने से पूर्णमासी का क्या फल मिलता है और इसकी क्या पूजा विधि है, क्या सामग्री लगती है। ये सारी बात मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके बारे में कोई भी संशय मन में नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पूर्णमासी का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के निमित्त किया जाता है और इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन पूर्णमासी को सत्यनारायण व्रत की भी विधा है, उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो उसकी अलग विधि है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैं आपको पूर्णमासी व्रत की विधि बता रही हूँ जो भगवान शिव माता पार्वती के निमित्त करना चाहिए, और उसी प्रकार भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा भी उनके निमित्त किए हुए पूर्णमासी व्रत में किया जाता है, जिसे सत्यनारायण व्रत कहते हैं। आइए जानते हैं कि पूर्णमासी के कितने व्रत करने चाहिए और व्रत कब प्रारंभ करना चाहिए। माता यशोदा के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता मार्गशीर्ष अर्थात अघन या माघ अथवा वैशाख की पूर्णिमा को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और भादो या पौष को व्रत छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी को शिव और पार्वती की शास्त्रोक्त रीति से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। आटे का एक दीपक बनाकर उसमें घी व बत्ती लगाकर उनके आगे जलाएं। हर महीने एक दीपक पूर्णमासी वाले दिन जलाएं। जब 32 दीपक पूरे हो जाएं, यानी कि 32 पूर्णमासी पूर्ण हो जाए व्रत की, तो ज्येष्ठ अथवा किसी भी पूर्णमासी को उद्यापन करना चाहिए। तो ये आप जान गए कि 32 व्रत करने हैं, 32 दीपक आपको आटे के दिए हैं जो एक एक करके हर महीने जलाना है। और व्रत प्रारंभ करना है मार्गशीर्ष यानी कि अघन के महीने या माघ के महीने या वैशाख के महीने व्रत को, पूर्णमासी के व्रत को प्रारंभ करना है। तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। जो पुरुष इस व्रत को करता है वह स्त्री पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगता है, धन धान्य को प्राप्त करता है और अंत समय में वह स्वर्ग को जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतरों में वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं जानना चाहिए। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो आइए अब हम जानते हैं पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। वैसे तो बहुत ही विस्तार से इसकी पूजा अर्चना बताई गई है, जो पूजा की विधि बताई गई है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको सरल विधि बता देती हूँ, इस प्रकार आप पूजा करें। अगर आपको विस्तार से करनी है तो वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। छोटी सी आसान पूजा विधि मैं आपको पहले बता देती हूँ, वह आप जान लीजिए। अगर आपको ना हो सके विस्तार से तो आप इस प्रकार सरल पूजा विधि भी कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में या घर में कोई चौकी लगाकर छोटी सी उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें, साफ सुथरा वस्त्र बिछाकर। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, नहा धोकर साफ नए वस्त्र पहन लेने हैं और गणेश जी की भी स्थापना करनी है। हो सके तो सुपारी में ही गणेश जी का आवाहन पूजन कर सकते हैं, कोई मूर्ति फोटो हो तो उसमें भी कर सकते हैं। में जल लेकर व्रत का संकल्प करना है। अब गणेश जी का आवाहन कीजिए, उन्हें रोली चंदन चावल इत्यादि लगाएं, उनको पुष्प चढ़ाएं, दीपक दिखाएं और कुछ मीठा भोग लगाएं। फिर शिव पार्वती का आवाहन करें, उन्हें बैठने के लिए एक पुष्प का आसन दें और फिर उनको स्नान कराएं। जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, दूध से अभिषेक करें, फिर जल से उनका अभिषेक करें। इस प्रकार उनको अपने आप क्षमता के अनुसार अलग अलग चीज़ें, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या दूध से केवल या जल से, इस प्रकार उनको स्नान करा के फिर उनको साफ सुथरा करके स्थापित करें। फिर उनको वस्त्र अर्पण करें, फिर उनको आप चंदन से रोली से तिलक करें, चावल रखें, उनके तिलक पर थोड़ा चावल लगा दें या छिड़क दें। फिर आप उनको पुष्प अर्पित कर दें। पूजन के समय आपको वहाँ पर दीपक अवश्य ही जला के रखना है, दीपक दिखाना चाहिए। पुष्प हार चढ़ा के पुष्प अर्पित करके दीपक दिखाना चाहिए। फिर भोग लगाना चाहिए, फलों का भोग लगा सकते हैं जो मौसमी फल हैं, और कुछ मिठाइयाँ बना कर ले आ सकते हैं आप, उसका भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद पान सुपारी इत्यादि आप उनको अर्पण करें, कुछ दक्षिणा वहाँ पर रखें, आरती करें, फिर आचमन कराएं जल से।
इस प्रकार आप उनकी साधारणतः पूजा भी कर सकते हैं पूर्णमासी के दिन व्रत करने के लिए। और हर पूर्णमासी को आपको इसी प्रकार व्रत करना है और एक दीपक आपको आटे का वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, उन्हें समर्पित कर देना है और हर पूर्णमासी को एक दीपक जलाना है। 32 पूर्णमासी तक यह व्रत आपको करना है। अब हम जानते हैं विस्तार से पूजा विधि जो हम पूर्णिमा के दिन करेंगे। इसमें अधिक सामग्री, अधिक समय और इसका काफ़ी अच्छे से विस्तार किया गया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले पूर्णमासी व्रत करने वाले स्त्री या पुरुष को प्रातःकाल 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो संध्या तथा पूजा नित्य कर्म करने चाहिए। फिर पवित्र स्थान पर आटे से चौक पुराना चाहिए। केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की पार्थिव यानी कि मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र धारण करके पहनकर आसन पर पूर्व की ओर मुख करके देश काल का उच्चारण करके हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद गणेश जी का आवाहन व पूजन करना चाहिए। फिर वरुण आदि देवताओं का आवाहन करके कलश की स्थापना करना चाहिए। कलश की स्थापना कर घंटा बजावे जिससे राक्षस भाग जाएं, देवताओं का शुभ आगमन हो। गंध अक्षत आदि द्वारा घंटा को नमस्कार करें। दीपक को नमस्कार करके उनको पुष्प अर्पित करें। इंद्र इत्यादि अष्ट लोकपालों का आवाहन कर पूजन करें। फिर शिव जी को स्नान कराएं। इस मंत्र को बोले, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यतम नमः। फिर माँ पार्वती जी को स्नान कराएं। मंत्र बोले, नमः प्रकृते भद्राय नित्याः प्रणतास्मताम। इस प्रकार माँ पार्वती को स्नान करावें, भगवान शिव को स्नान कराएं। उसके बाद पंचोपचार पूजन करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखावें। फिर नैवेद्य चढ़ाकर आचमन करावें, यानी कि चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, अक्षत या छिड़क दें या तिलक पर लगा दें, पुष्प चढ़ा दें, धूप दिखा दें, दीप दिखा दें, प्रसाद का भोग लगाएं, फल चढ़ाएं। उसके बाद हाथों के लिए उपटन समर्पित करें। फिर सुपारी अर्पण करें, दक्षिणा भेंट करें और नमस्कार करें। फिर उत्तर दिशा की ओर निर्माल्य का विसर्जन करें, यानी कि जो भी चीजें आपने चढ़ाई थी उसे उत्तर दिशा की ओर उतार दें। उसके बाद के महाअभिषेक करें। जल से, दूध से, पंचामृत से महाअभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद सुंदर वस्त्र अर्पण करें। फिर चंदन अर्पण करें, चंदन का तिलक करें। फिर हल्दी चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं और सप्त धान्य समर्पित करें। भोजपत्र कंठ की माला समर्पित करें। पुष्प माला समर्पित करें। दीपक दिखाएं। फिर भोग के लिए नैवेद्य अर्पित करें। फिर जल रखें, जल का आचमन कराएं हाथ मुंह धुलाने के लिए। फिर नारियल रतु फल समर्पित करें। तांबुल सुपारी चढ़ावें और दक्षिणा द्रव्य चढ़ावें। अनंतर भूषण आदि चढ़ावें। कपूर की आरती करें। दक्षिणा अर्पित करने के बाद जो सामग्री आपने भगवान के नाम की, कोई साड़ी निकाली है, कोई धोती निकाली है, कोई ऐसे वस्त्र निकाले हैं, कुछ आभूषण निकाले हैं, तो इसके बाद आप वो उनके पास समर्पित कर दें। फिर कपूर की आरती करें और फिर हाथ में पुष्प लेके पुष्पांजलि करें। फिर भगवान की प्रदक्षिणा करें। फिर भगवान शिव के 100 नाम मंत्रों का उच्चारण करें। इस प्रकार आपकी जो पूजा है पूर्ण हुई। तो अब मैंने आपको पूर्णिमा व्रत की सरल पूजा विधि और विस्तार से जो पूजा विधि है वो दोनों बता दी है। विस्तार से पूजा करने में कलश की स्थापना भी करनी है और आपको पूरी तरह से इस प्रकार पूजा करनी है। पूर्णिमा व्रत की, पूर्णमासी के व्रत की उद्यापन की जो वीडियो है वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियां मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं। व्रत और त्योहारों से जुड़ी हुई बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले मंत्र हैं, उसके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो मैं आपको बताती रहती हूँ। मंत्रों के जप विधि, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ऐसी सारी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।